सरदार सर आगार प्रबंध के प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक हम पीएल सैनी जी से बात करने हैं, जिनका लक्ष्य हमेशा से ही कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का रहा है। हमेशा ये कर्म प्रधान रहे हैं, श्रममेव जयते सत्यमेव जयते ये के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। और जहाँ तक मुझे विदित है, फर्श से अर्श तक का सफर इन्होंने केवल अपने सत्य और निष्ठा और मेहनत के आधार पर तय किया है। मैं इनसे कुछ आवश्यक बात पूछना चाहता हूँ कि चुनौतीपूर्ण जो रवैया था अभी महामारी का, उसके बाद में बड़ी विशाल परीक्षाओं का आयोजन था, उसमें आपकी निगम ने फ्री सेवाएं दी, तो उसको आप क्या महसूस करते हैं? क्या महिला सशक्तिकरण से निगम को नुकसान हुआ है या आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं पीएल साहब? देखिए, पिछले 2 साल से कोरोना के कारण अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय महामारी जो घोषित हुई थी, इससे अपने रोडवेज को, पूरे समाज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और रोडवेज के लिए हम तो विशेष समस्या ये हुई कि बाहर से श्रमिक यहाँ आए, यहाँ के लोग बाहर गए, तो हमें खूब चुनौतियाँ हमारे सामने आई, लेकिन हमने उनका डटकर मुकाबला किया। यहाँ के लोगों को, यूपी के, बिहार के जो यहाँ जो काम कर रहे थे, उनको हमने बाहर भेजा और बाहर से भी यहाँ लोग आए। इसी प्रकार कोरोना में हमारे कर्मचारियों की कई दिक्कतें आई, कई लोग जो है इस टाइम के अंदर चले भी गए, लेकिन फिर भी हम डटे रहे और कोरोना में रोडवेज ने आम जनता की, आम यात्रियों की खूब सेवा करी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पीएल साहब आपने क्या कुछ किया, थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डालिए। महिला सशक्ति के मामले में अपने रोडवेज के अंदर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस महिला दिवस पर इस देश की राजस्थान के, चूँकि हम राजस्थान में हैं तो मैं राजस्थान स्टेट की बात करूंगा, सभी महिलाएं जो है वह फ्री यात्रा करती है। इसके लिए हम विशेष बंदोबस्त करते हैं। और महिला के मामले में हमने रोडवेज के अंदर आगे वाली 3 और 3 6 सीटें आरक्षित भी कर रखी है। यदि कोई महिला आती है तो वो सीट खाली करनी पड़ती है। इसके साथ साथ रक्षाबंधन पर सभी महिलाएं, बच्चियां जो है फ्री चलती है, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता। और हमारे परिचालकों और चालकों को हम विशेष निर्देश देते हैं कि इस प्रकार का जो त्यौहार रक्षाबंधन का विशेष रूप से है, उस रक्षाबंधन पर आप बच्चियों को, महिलाओं को सामान उठाने में, ले जाने में उनका सहयोग करें, और सहयोग करते भी हैं। और इस मामले में रोडवेज ने जो है काफ़ी सेवा महिलाओं की है और करते भी रहेंगे। सामाजिक समरसता की दिशा में और पीएल साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, क्योंकि सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए रहे हैं। हमेशा से इनका परिवार है, वो चाहे राजनीति से जुड़ा हो, चाहे इनका जो कार्यकाल है वो चुनौतियों भरा हो बेशक, लेकिन इन्होंने कभी हौसलों से उड़ान भरी है, पंखों से पक्षी भरते हैं उड़ान, पीएल साहब ने हौसलों से उड़ान भरी है। मैं अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं पीएम साहब से कि क्या महिलाओं को और विकलांगों को आपके बस में आरक्षण भी है? महिलाओं को भी आरक्षण तो आगे वाली 6 सीटें हैं, और विकलांगों के लिए 17 और 18 2 सीटें जो है आरक्षित रहती है। और इसके अलावा हमारे परिचालकों और चालकों को सख्त निर्देश है कि यदि कोई विकलांग यात्रा करता है तो उसको आराम से चढ़ाएंगे और उतराएंगे। और अगर उसके पास थोड़ा बहुत सामान है तो हमारा परिचालक खुद उस सामान को लेकर के उसकी सेवा करता है। इसके अतिरिक्त मेरा ये सिद्धांत है कि समस्या से आदमी को घबराना नहीं चाहिए। समस्या का समाधान भागने से नहीं, सामना करने से होता है। इसलिए आदमी को हमेशा संघर्ष करते हुए सभी समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा डटकर मुकाबला करते हुए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। पीएल साहब का ये मानना है कि लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद पीएल सैनी साहब।